गुड मॉर्निंग साथियों। जैसा कि आप सभी को पता होनी चाहिए कि अब एग्जाम का बहुत कम समय है, मतलब कि 9 के बराबर। आज जो है 9 जनवरी हो चुका है, तो देखा जाए तो अब बहुत कम समय है एग्जाम का। और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन किए होंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और आप लोग को पता होनी चाहिए कि 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर आप अपलोड नहीं कर रहे हैं, हम लोग को दिक्कत हो रहा है, आगे नेक्स्ट पढ़ाइए, नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ाइए। तो 2 दिन से जो हम नहीं पढ़ा रहे थे उसके पीछे रीजन है कि कुछ इंपोर्टेंट काम के कारण जो है हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, चलिए हेडलाइन दीजिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे साथियों, ध्यान रखिए। इंटीग्रेशन का एक टॉपिक होते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है साथियों, तो देखिए अभी हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें क्या होते हैं थोड़ा समझेंगे, बेसिक बातें को समझेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साथियों। ठीक है, तो देखिए पहले कुछ हम बेसिक बातें देख लेते हैं। इसमें जहां से स्टार्ट होनी चाहिए उस बात को आप समझिए। मान के चलिए साथियों, आपको पता होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन के अंदर में यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे क्या है? डीएक्स है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि एफ एक्स और यहाँ पे जो डीएक्स दिख रहा है, यानी कि एफ एक्स का मतलब हो गया एक्स का फंक्शन। एफ एक्स मतलब क्या हो गया साथियों? एक्स का फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स मतलब क्या हो गया साथियों? एक्स का फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे dx है। तो आपको पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे fx है तो यहाँ पे dx चाहिए, अगर यहाँ पे ft है तो यहाँ पे dt चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको फंक्शन रहता है ना, यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंटीग्रांड लगाते हैं। यानी अगर ये t का फंक्शन है, अगर ये t का फंक्शन है तो यहाँ पे dt लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे मान के चले कि यहाँ पे z का फंक्शन है तो यहाँ पे dz लगाना पड़ेगा। इस बात को आप समझिए साथियों, मैंने बहुत अच्छा से इंटीग्रेशन में समझाया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं लेट। लेट माना कि u एंड v, माना कि u एंड v बी द फंक्शंस ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x। माना कि लेट u एंड v बी द फंक्शंस ऑफ x। माना कि u और v किसका फंक्शन है साथियों? x का फंक्शन है। तो जब हमने यहाँ पे कह दिया है कि u और v x का फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए dx चाहिए। क्या चाहिए? dx चाहिए। चलिए तब यहाँ पे क्या लिखेंगे? तब देन, यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों, देन तब यहाँ पे क्या कह देंगे? देन इंटीग्रेशन ओवर u इंटू वी। क्या है? इंटीग्रेशन ओवर u इंटू वी, और यहाँ पे क्या है? dx साथियों। ठीक है, इस बात को आप समझिए। मान के चलिए u और यहाँ पे क्या? v है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे इंटीग्रेशन के अंदर में? साथियों आपको पता होनी चाहिए कि अगर डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पे u इंटू वी लिखते हैं तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल पे तोड़ लेते हैं। प्रोडक्ट रूल कहने का मतलब कि हम लोग कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे बेसिक को समझिए। dy बाई dx इक्वल टू क्या करते हैं? u को बाहर करते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं कि नहीं साथियों? प्लस साइन देंगे, v को बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं कि नहीं? बताइए, ये काम आप अच्छे से जानते होंगे। उसी टाइप से ये तो डिफरेंशिएशन में है, लेकिन जब इंटीग्रेशन की हम लोग बात करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो इसका डायरेक्ट इस मेथड से नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये डिफरेंशिएशन में लगता है, लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ और लगता है, उस मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे होता क्या है कि इसमें ना पहले हमको पहचानना पता है, जब भी इंटीग्रेशन के अंदर में दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो हमको पहचानना पड़ेगा कि इसमें प्रथम कौन है और सेकेंड कौन है। कहने का मतलब ये है कि इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट हमें जानना होगा। इसमें हमको देखना होगा कि u फर्स्ट पार्ट है कि सेकेंड पार्ट है, या v फर्स्ट पार्ट है कि सेकेंड पार्ट है। किसी को मान लीजिए अगर u फर्स्ट हो गया तो v को सेकेंड होना पड़ेगा, मान लीजिए v फर्स्ट हो गया तो u को सेकेंड होना पड़ेगा। किसी को पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट, दोनों को जानेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड कौन है। इसमें फर्स्ट और सेकेंड निश्चित रूप से होगा, तो उसके लिए हम आइलेट पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे u और v में u को फर्स्ट पार्ट मानते हैं और v को सेकेंड पार्ट मानते हैं। u को थोड़ा देर के लिए हम फर्स्ट पार्ट मानते हैं, ठीक है, और v को क्या कहते हैं? सेकेंड पार्ट मानते हैं साथियों। ठीक है, हमने u को क्या माना? फर्स्ट पार्ट, और v को क्या माना? सेकेंड पार्ट। ठीक है, देखिए जैसे ही हम फर्स्ट और सेकेंड जान जाएंगे उसके बाद से देखिए कैसे इंटीग्रेशन इसको तोड़ेंगे। देखिए साथियों, उसके बाद से हम कैसे इंटीग्रेशन तोड़ेंगे, तो आराम से फर्स्ट पार्ट को बाहर करेंगे, यानी u को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर v को डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे।
यू को यानी फर्स्ट पार्ट को बाहर करते हैं, सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस का साइन दे के इंटीग्रेशन के अंदर में जो यहाँ पे फंक्शन बाहर रहता है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपलोड करते हैं। कहने का मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन निकाल के रखते हैं, लेकिन यू का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता है कि क्या होता है, नहीं होता है, हमें नहीं पता है। इसीलिए थोड़ा देर के लिए हम ऐसा कहते हैं कि यू में अगर हम डी बाई डी एक्स लगा ले, यू में अगर हम डी बाई डी एक्स लगा ले तो इसका मतलब ये हो गया कि u का डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। तो डी यू बाई कितना dx हो गया, ठीक है। अब इसका तो डिफरेंशिएशन वहां पे हम अपलोड कर चुके हैं, लिख चुके हैं। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखना है, लेकिन हमें पता नहीं है कि v का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसीलिए इंटीग्रेशन के साइन के साथ हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए अब बताइए कि फंक्शन कुछ ना कुछ टूटेगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, ये भी डिफरेंशिएशन से बाहर कुछ ना कुछ निकलवे करेगा। तो बताइए कि पूरे को अगर देखा जाए तो एक फंक्शन हो गया और फिर से क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देख लीजिए इंटीग्रेशन का साइन है, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, dx। यहां तक कोई डाउट है? नहीं है। यहीं पे इसको ब्रेक करेंगे, ये एक फॉर्मेट हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। u इंटू वी में इंटीग्रेशन करने के लिए एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, तुरंत में आपको समझ में आ जाएगा। साथियों देखिए, जैसे हम आपके सामने लिख रहे हैं x इंटू में क्या लिख रहे हैं, सेक स्क्वायर x, और यहाँ पे हम क्या लिख दिए, dx, ठीक है। x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू में क्या लिख दिए, dx लिख दिए। अब इसमें सबसे पहली बात है कि हमको जानना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट कौन होते हैं और सेकेंड पार्ट कौन है। अगर आप ढंग से देखते हैं तो यहाँ पे जब हम आइलेट बताएंगे उस समय हम बता देंगे कि ये फर्स्ट पार्ट होते हैं और ये क्या होते हैं, सेकेंड पार्ट होते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह देंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट सबको बताएंगे, आप घबराइए नहीं। जैसे ही हमको फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट मालूम चल जाए उसके बाद से क्या करते हैं, फर्स्ट को हम बाहर करते हैं साथियों, और सेकेंड का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, और यहाँ पे डीएक्स लगाइए, माइनस आन देंगे। बताइए अभी मैंने क्या बताया कि जो फंक्शन बाहर है उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन रखेंगे और इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको नहीं पता था, डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी दोनों नहीं पता था, इसलिए एज इट इज लिख दिए। लेकिन हमें यहाँ पता है कि x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखना है, तो x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट रखेंगे, क्या होता है, 1 होता है। तो x का डिफरेंशिएशन हम रखेंगे डायरेक्ट, क्या 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे साथियों, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है। तो यहाँ पे क्या कह दिए, tan x कह दिए, ब्रैकेट बंद कीजिए और यहाँ पे ds लगाइए, बिकॉज फिर से यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा साथियों, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे साथियों, फिर से इसको तोड़ के देखिए हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे। फाइनली हम आंसर यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या कह देंगे साथियों, x का x है, सेक स्क्वायर का क्या कह देंगे, tan x कह देंगे साथियों, माइनस साइन देंगे, और tan x गुने 1 तो tan x ही रहेगा, और tan x का इंटीग्रेशन सबको पता है कितना होता है साथियों, log, और कितना होता है, sec x होता है, log sec x प्लस में कितना c होता है। और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। अगर न भी समझे हैं तो आप मत घबराइए, अभी हम अच्छे से फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट मारिए, स्क्रीनशॉट मार लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि मान लीजिए एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद हम आइलेट देखेंगे। एक एग्जांपल ये एकदम सिंपल एग्जांपल है, x इंटू में यहाँ पे क्या है साथियों, साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है, dx है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, पहले तो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जानेंगे। तो इसमें फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट ये है। कहेगा सर कैसे आप बताए हैं, तो आइलेट अभी जस्ट समझाएंगे। इसके बाद फर्स्ट को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और सेकेंड का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं साथियों। फिर यहाँ पे माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखते हैं, इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना होता है, माइनस में कितना होता है साथियों, cos x होता है, और यहाँ पे क्या होता है, dx होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, x का x रहेगा, sin x का माइनस cos, तो माइनस यहाँ पे निकाल दीजिए, और यहाँ पे कितना cos x, फिर माइनस यहाँ पे निकल के प्लस हो जाएगा साथियों, 1 गुने cos, तो cos ही होगा, और cos का इंटीग्रेशन सबको पता होनी चाहिए कितना होता है, सीधे sin x होता है, प्लस में कितना c। और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। तो आपको पता होनी चाहिए कि हमने जितना अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है, अगर इसको आप ढंग से देख लेते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ने के बाद अभी एग्जाम्पल नहीं करेंगे, एग्जाम्पल तो तरह तरह का करना है और बहुत एग्जाम्पल करेंगे, जीरो से लेकर अपेक्स तक जाएंगे। लेकिन पहले क्या करते हैं, आइलेट को समझ लेते हैं। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए हम पेज को ऐड कर लेते हैं। अब देखिए साथियों, अब मीनिंग ऑफ आइलेट समझेंगे। आइलेट से क्या होता है कि हम फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जान पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, मीनिंग ऑफ आइलेट, मीनिंग ऑफ आइलेट। क्या है साथियों, मीनिंग ऑफ आइलेट, ठीक है। पेन को चेंज करने दीजिए, ये अच्छा है। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए मीनिंग ऑफ आइलेट का मतलब हम समझेंगे, यानी कि मीनिंग ऑफ आइलेट, आइलेट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। आइलेट यहाँ पे देखिए किसी का शॉर्ट नेम है, मतलब कि छोटा सा स्मॉल रूप है, ठीक है। अब इसका सब का एक्सप्लेन करके देखेंगे क्या होता है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे एक बगल से लिखते हैं आई का मतलब क्या होता है। देखिए साथियों आई का मतलब क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया आई, और आई का मतलब देखिए हम पहले लिखेंगे आई स्टैंड फॉर लिखेंगे या आई मीन्स लिखेंगे। आई मीन्स का मतलब ठीक है, आई मीन्स यानी कि आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या होता है साथियों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इस बात को समझिए साथियों, ठीक है। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, इस बात को आप समझिए साथियों। चलिए इसके बाद से क्या करेंगे, हाँ ठीक राइटिंग है, राइटिंग देख रहे थे। देखिए आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर इसमें हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं साथियों, अगर हम इस पे कुछ एग्जांपल लिखेंगे तो आराम से यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा। जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, फिर से कितना हो गया कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा, ईटीसी, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं ईटीसी, ठीक है। चलिए आई के बाद क्या वहां पे दिख रहा है, ए दिख रहा है साथियों। क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है। तो ए मीन्स यानी कि ए का मतलब, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन। क्या होते हैं, अलजेब्रिक। ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। ए का मतलब क्या होते हैं साथियों, अलजेब्रिक फंक्शंस। और अलजेब्रिक, अच्छा ए से पहले देख लीजिए, ए से पहले एल है तो इसको हटाते हैं, पहले एल का मतलब ही समझेंगे, एक बार से हमको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, एल क्या है यहाँ पे एल, और एल का मतलब देख लीजिए एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है साथियों। एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन में एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है लॉग एक्स। क्या होता है, लॉग एक्स। हो सकता है कि मे भी ऐसा आ जाए लॉग एक्स प्लस वन आ जाए, यानी लॉग होना चाहिए उसमें, ठीक है। हो सकता है मे भी कि यहाँ पे log 2x आ जाए, ठीक है, 2x आ जाए, ETC। यानी कहने का मतलब है कि लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब होता है लॉग होना चाहिए एंगल में कुछ हो, ठीक है, कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एल हो गया, उसके बाद क्या होगा साथियों, ए है। ए का मतलब देखिए साथियों क्या होता है, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन। क्या होते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। ए मीन्स अलजेब्रिक, ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं साथियों, इस बात को आप समझिए। ए मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, और अलजेब्रिक फंक्शन के एग्जांपल में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शन में हो गया एक्स हो गया, एक्स टू दी पावर क्या हो गया साथियों, एक्स टू दी पावर क्या हो गया एन हो गया, एक्स प्लस कितना हो गया वन हो गया। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे अगर मान लीजिए सीधे वन की बात करें तो ये भी अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इस बात को समझिए, ठीक है। वन भी क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ETC, इसमें कोई डाउट है नहीं है, तो ये सब क्या हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद से वहां पे दिख रहा है टी। क्या दिख रहा है साथियों, टी। तो टी का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। टी मीन्स यानी कि टी का मतलब, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या होते हैं साथियों, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में क्या क्या होंगे साथियों, उस चीज को हम लोग देखेंगे। इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या हो जाएंगे, साइन एक्स हो जाएंगे, फिर कितना हो जाएंगे कॉस एक्स हो जाएंगे। हो सकता है मे बी साइन कितना मिल जाए, 2x मिल जाए, हो सकता है साइन एक्स प्लस वन मिल जाए, ठीक है। ETC, इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ साइन 2x ही रहेगा, चाहे कॉस 2x ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स भी होगा, तो ये सभी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ETC लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट में एक और बच रहा है, क्या बच रहा है, ई बच रहा है। ई का मतलब भी हम अच्छे से देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आराम से यहाँ पे जगह मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, ई का मतलब देखिए साथियों, ई मीन्स क्या हो गया साथियों, ई मीन्स यानी कि ई का मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जैसे ई का मतलब अगर हम देखा जाए, ई मीन्स यानी ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या होगा साथियों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। एग्जांपल में देखिए साथियों क्या हो जाएंगे, ई के पावर एक्स हो गया, ई के पावर 2x हो गया, ई के पावर यहाँ पे x प्लस वन हो गया, ए के पावर x हो गया, ETC हो गया, ठीक है साथियों। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हमने आइलेट का मतलब समझ लिया है। अब हमको लगता है कि आइलेट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से कॉपी पे आप इसको नोट कीजिए। हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, तो स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ जाए, चलिए। अब तरह तरह का एग्जाम्पल करेंगे, पहले कुछ बातें को हम लोग समझ लेते हैं। साथियों मैंने बताया कि आइलेट, यहाँ पे साथियों मैंने क्या बताया, ILATE, हमने क्या बताया, आइलेट। इसका मतलब देखिए, शॉर्टकट में फिर से यहाँ पे बताते हैं। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और सबका एग्जांपल यहाँ पे हमने लिख दिया। चलिए साथियों, क्या करना है कि सवाल में आपको जैसे ही आ जाए, सवाल में मान लीजिए, देखिए इधर से हम इधर की तरफ जाएंगे और सवाल में क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, x इंटू में यहाँ पे क्या है, साइन एक्स है, क्या है, x इंटू में साइन एक्स, और यहाँ पे क्या है, dx है, ठीक है साथियों। तो बताइए हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि फंक्शन यहाँ पे कौन है, तो ढंग से देखिएगा तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। बताइए जैसे ही आप आइलेट पे जाते हैं तो पहले अलजेब्रिक है कि पहले ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पे बिल्कुल पहले अलजेब्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मानेंगे। कोई दिक्कत, मान लीजिए कि ये तो एग्जाम्पल था, ये भी एग्जाम्पल अगर मान लीजिए अगर आ जाए आपके सामने में कि x इंटू में क्या आ जाए साथियों, log x आ जाए, और यहाँ पे क्या है, dx है, ये तो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कौन सा है, लॉगरिथमिक फंक्शन है साथियों, इस बात को आप समझिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे अलजेब्रिक और लॉगरिथमिक दिख गया, तो यहाँ पे जाते हैं तो पहले लॉगरिथमिक है तब ना अलजेब्रिक है, पहले लॉगरिथमिक है तब अलजेब्रिक है, इसीलिए लॉगरिथमिक वाला फर्स्ट फंक्शन हो गया साथियों, और ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे और आपको मजा भी आएगा साथियों, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा लेकिन मजेदार होगा, आप लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। चलिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, कर लिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तरह तरह का एग्जाम्पल देखेंगे साथियों, जैसे देखिए आपके सामने एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं साथियों, एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे इस टाइप के एग्जाम्पल है, x इंटू में क्या है साथियों, साइन कितना है, 2x, और यहाँ पे क्या है, dx है साथियों। देखिए क्या करेंगे, पहले तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये अलजेब्रिक है और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्या करेंगे, पहले इसमें फर्स्ट फंक्शन इसको मानेंगे और सेकेंड फंक्शन इसको मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट को यहाँ पे बाहर करेंगे, सेकेंड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और माइनस का साइन देखेंगे, x का डिफरेंशियल 1 होगा, साइन का कितना होता है साथियों, माइनस में कितना कॉस, यहाँ पे क्या 2x, और यहाँ पे बाई में कितना 2, और यहाँ पे क्या कहेगा, dx कहेगा साथियों, ठीक है। चलिए साथियों, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, x का x कह देंगे, cos का कितना, साइन का कितना माइनस cos, तो माइनस यहाँ पे बाहर हो गया, यहाँ पे क्या कर देंगे, cos कितना 2x कह देंगे, बाई में 2 हो जाएगा साथियों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन निकाले हैं, माइनस साइन देंगे, ई माइनस निकल के इसको प्लस कर देगा, इस 2 को बाहर कीजिएगा तो 1/2 बाहर हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, cos 2x गुने 1, तो यहाँ पे क्या बच गया साथियों, cos 2x, और यहाँ पे क्या है, dx है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, माइनस में x इंटू में क्या है, यहाँ पे cos कितना है, 2x है, बाई में कितना 2 है साथियों। अब क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, 1/2 तो है ये है एज इट इज, कॉस का इंटीग्रेशन सभी को पता है कितना होता है, साइन 2x/2 प्लस में कितना c होता है साथियों। उम्मीद है कि आप अच्छे समझे होंगे और आपको मजा भी आ रहा होगा। यहाँ पे इसको सजा के लिख सकते हैं, -1/2 x इंटू में यहाँ पे क्या कह देंगे, cos 2x कह देंगे, प्लस में 1 बाई कितना 4 कह देंगे, इंटू में क्या कह देंगे साथियों, sin 2x प्लस में कितना c, और ये आपका आंसर हो गया। तो साथियों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, आपको को मजा भी आ रहा होगा। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, एक एक पॉइंट को लेके चल रहे हैं, तो आप घबराइए नहीं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको मजा नहीं आएगा तो फिर कह सकते हैं कि सर आपने अच्छा से नहीं पढ़ाया, ठीक है, और बिल्कुल अच्छा पढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, ठीक है, और आप लोग को मजा भी आ ही रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे साथियों मान लीजिए कि आपके सामने अगर ऐसा एग्जांपल मिल गया, देखिए यहाँ पे जैसे x इंटू में क्या है साथियों, log x है, और यहाँ पे क्या है, dx है। बहुत तरह तरह का एग्जांपल करेंगे, जितने भी एग्जांपल्स कर रहे हैं सारा क्वेश्चन में का एग्जांपल कर रहे हैं और एनसीईआरटी का कर रहे हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे गए हैं तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलजेब्रिक, और यहाँ पे क्या है, लॉगरिथमिक साथियों। तो क्या करेंगे, जब हम आइलेट लिखेंगे, यहाँ पे आइलेट लिख के चेक कर लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ अलजेब्रिक और उसके बाद क्या है, लॉगरिथमिक। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो पहले अलजेब्रिक दिख रहा है, तब ना यहाँ पे नहीं, पहले क्या दिख रहा है, लॉगरिथमिक, तब ना अलजेब्रिक दिख रहा है। तो लॉगरिथमिक पहले दिख रहा है, इसलिए इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो यहाँ देखिए इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे साथियों, ठीक है। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, अब फर्स्ट को बाहर कर देंगे, तो किसको बाहर कीजिएगा, लॉग इसको बाहर कीजिएगा, इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकेंड फंक्शन यानी एक्स का, माइनस आन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे रखिएगा, तो लॉग इसका कितना होगा साथियों, 1/x, और x का इंटीग्रेशन निकाल के रखिएगा, तो x²
टू होगा और यहाँ पे क्या होगा डीएक्स होगा साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, log x इंटू में x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, माइनस साइन देंगे, इस दो को बाहर कीजिएगा तो वन बाई टू बाहर हो जाएगा। और इसके साथ देखिए ई दो के साथ एगो एक्स कटेगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे एक्स है, तो एगो एक्स कट गया तो एक एक्स बच गया, तो एक एक्स यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे डीएक्स साथियों। चलिए इसको फिर से यहाँ पे लिख देते हैं। इस फंक्शन को पहले भी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर बाई टू है, इंटू में क्या कह देंगे log x कह देंगे, माइनस साइन देंगे, वन बाई टू है, log x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, प्लस में सी होता है, चाहे तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू में कितना कह देंगे log x कह देंगे, माइनस साइन देंगे, वन बाई कितना फोर है, और यहाँ पे क्या कहेंगे साथियों एक्स स्क्वायर और प्लस में सी, और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है आप सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा है साथियों। जल्दी इसको स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के सवाल कर रहे हैं, ठीक है साथियों। देखिए अगला एग्जांपल आपके सामने इस टाइप का है, सारा एनसीईआरटी के सामने क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, मान लीजिए कि यहाँ पे x इंटू में क्या आ गया log x आ गया, क्या आ गया log x इंटू में कितना होल स्क्वायर है। बढ़िया बढ़िया सवाल करेंगे साथियों, घबराइए नहीं। तो क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे क्या करेंगे। अब इसमें अलजेब्रिक फंक्शन ये है और ये क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो जैसे आप आइलेट में जाइएगा तो पहले लॉगरिथमिक आता है, आप चेक कर लीजिए। तो ये फर्स्ट और ये क्या हो गया सेकेंड हो गया साथियों। अब क्या करते हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए, फर्स्ट को हम बाहर करते हैं और सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं। तो सेकेंड यहाँ पे क्या है एक्स इंटू कितना डीएक्स देंगे, माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपलोड करेंगे तो एक्स टू दी पावर एन का, देखिए इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे अलग से कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डी लॉग यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स होल पावर कितना है दो, जब होल पावर कांस्टेंट रहता है तो बेस को रिपीट करते हैं, इस बात को आप समझिए साथियों। फिर यहाँ पे क्या कह देंगे लॉग यहाँ पे क्या कह देंगे एक्स बाई कितना डीएक्स कह देंगे, एक्स टू दी पावर एन में पहले तो एन आएगा, इंटू में क्या आ जाएगा बेस लॉग एक्स आ गया, एन माइनस वन, दो माइनस वन तो वही रह जाएगा, लॉग एक्स का कितना होगा साथियों वन बाई एक्स होगा, इसको सजा के लिखिएगा तो टू लॉग एक्स होल बटा में कितना एक्स आ गया साथियों, यही आपका फाइनल आंसर मिल गया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, इसका डिफरेंशिएशन आप अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे लिखेंगे टू, यहाँ पे कितना लॉग एक्स और बटा में क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन निकाल के रखिए साथियों, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स बाई टू होगा, एक्स टू दी पावर एन लगता है। इतना उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा और आप लोग सीख भी रहेंगे साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तरह तरह का एग्जाम्पल करेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, लॉग यहाँ पे क्या है एक्स है, पावर कितना दो है यानी स्क्वायर है, इंटू में एक्स का इंटीग्रेशन एक्स बाई टू होगा, माइनस आन देंगे, देखा जाए तो इसके साथ ये कट गया, दो के साथ ये भी कट गया, और यहाँ पे एक्स इंटू लॉग एक्स बच गया। क्या बच गया साथियों, एक्स इंटू लॉग एक्स बच गया। क्या बच गया, एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे एक्स इंटू क्या है लॉग एक्स है, और यहाँ पे अब कोई ऑप्शन डायरेक्ट इंटीग्रेशन का नहीं है, तो फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट तोड़ेंगे। तो यहाँ पे जब फिर से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट तोड़िएगा, यहाँ पे ये हो गया अलजेब्रिक फंक्शन और ये क्या हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया साथियों, इस बात को आप समझिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये फर्स्ट फंक्शन हो गया लॉग एक्स और ये एक्स क्या हो गया सेकेंड फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक पहले आता है आइलेट में। तो यहाँ पे क्या करेंगे साथियों देख लीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखेंगे लॉग एक्स का कितना होल स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे एक्स बाई टू है, माइनस साइन देंगे, फर्स्ट को हम यहाँ पे क्या करेंगे बाहर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में तोड़ेंगे बिकॉज बाहर माइनस है, और यहाँ पे लॉग इसको बाहर करेंगे, एक्स इंटू कितना डीएक्स कर देंगे, माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कितना कर देंगे वन बाई एक्स कर देंगे, एक्स का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे एक्स बाई टू, यहाँ पे क्या कर देंगे डीएक्स कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई कितना टू होगा, इंटू में क्या कर देंगे लॉग एक्स कह देंगे, होल स्क्वायर पावर दो है, माइनस साइन दीजिए, एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स बाई कितना टू होगा, इंटू में क्या होगा लॉग एक्स हो गया, माइनस साइन देंगे। अब इसके साथ एगो कट गया तो दो बच गया, तो एक बटे दो बाहर होगा, एक्स जो बच गया उसका इंटीग्रेशन आप निकालेंगे ना इस एक्स का, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना टू होगा साथियों। उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे, प्लस में सी हो जाता है, इसको थोड़ा सजा के लिख दीजिए साथियों। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू में क्या कहेगा लॉग एक्स का होल स्क्वायर कहेगा, माइनस साइन दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई कितना टू कहिएगा, इंटू में क्या कहेगा साथियों लॉग एक्स कह दीजिएगा, और यहाँ पे माइनस जाके इसको प्लस कर देगा, टू टू जा कितना फोर होगा तो वन बाई फोर हो गया, इंटू में क्या हो गया साथियों एक्स स्क्वायर हो गया प्लस कितना सी हो गया, ठीक है। और यही मेरा आंसर हो गया साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे, अगर आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, फास्ट नोट कीजिए थोड़ा सा, उम्मीद है कि आप लोग को मजा आ रहा होगा, ठीक है। जल्दी थोड़ा सा, ठीक है, जल्दी थोड़ा सा इसको नोट कर लिए, उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो हिल क्यों रहा है भाई। चलिए अब क्या करेंगे साथियों,
तो देखिए उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। अब तरह तरह का एग्जांपल करेंगे, इसको हम हटाते हैं, अगला पेज में जाते हैं। साथियों जैसे मान लीजिए कि आपके सामने इस टाइप का सवाल आ गया, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, एकदम आसान सवाल करेंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आ गया साथियों, साइन एक्स आ गया, ठीक, और यहाँ पे क्या है, डीएक्स है। कुछ नहीं करेंगे, पहले तो जानेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड कौन होगा। तो यहाँ पे ढंग से देखिएगा तो ये अलजेब्रिक है और ये कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री है। आईलेट में जैसे ही आप चेक कीजिएगा तो पहले अलजेब्रिक आता है, तब कौन आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है। इस बात को समझिए साथियों। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को बाहर करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर को बाहर करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपलोड करेंगे, 2x हो जाएगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस में कॉस होता है साथियों। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, dx हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर साइन के कितना, माइनस कॉस, माइनस यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे माइनस निकल इसको प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ओवर एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो गया साथियों, कॉस एक्स, और उसके बाद कितना, dx हो गया। अब इसको फिर से एक बार तोड़ना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में। तो जैसे ही आप आइलेट पे जाएगा तो ये फर्स्ट फंक्शन और क्या हो गया, सेकेंड फंक्शन, आप चेक कर लीजिए साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है, कॉस एक्स, प्लस साइन देंगे, यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या कर देंगे, फर्स्ट को हमने बाहर किया, सेकेंड का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों, माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, कॉस का कितना होगा, सीधे साइन एक्स इंटीग्रेशन होता है, इस बात को समझिए। और यहाँ पे क्या हो गया, dx हो गया, ब्रैकेट बंद कीजिए साथियों। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस में कितना, एक्स स्क्वायर इंटू में क्या कर देंगे, कॉस एक्स, प्लस साइन देंगे, 2 है, और यहाँ पे एक्स है, कॉस का कितना होगा, सीधे यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स, और माइनस यहाँ पे ये है साइन का कितना, माइनस कॉस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, और यहाँ पे कितना प्लस का साइन सी देंगे साथियों। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस एक्स, प्लस साइन देंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू कितना, एक्स इंटू कितना, साइन एक्स हो गया, 2 इसमें भी जाएगा तो 2 इंटू में क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया, प्लस साइन देंगे सी, यही आपका आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या कह देते हैं, आंसर, ठीक है। चलिए इस पे स्क्रीनशॉट मारिए। देखिए हमें कमी है, हमें कमी क्या है कि कोई पेन से लिख देते हैं, कोई पेन से क्वेश्चंस लिख देते हैं, और कोई पेन से आंसर लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें सुधार ला देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जल्दी से समझिए इसको अच्छे से और स्क्रीनशॉट मारिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तरह तरह का एग्जाम्पल्स करेंगे, आप नहीं घबराइए। जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने अभी एग्जाम्पल देखिए ऐसा आ गया, और ढंग का एग्जाम्पल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या आ गया, लॉग एक्स, और उसके बाद बटा में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या है, डीएक्स साथियों। तो घबराइए नहीं, देखिए हम कैसे करेंगे। आप ना इसको ऐसे कर लीजिए, पहले 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू में क्या कहिएगा, लॉग एक्स कह दीजिए, और यहाँ पे क्या है, डीएक्स है साथियों, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे ढंग से देखिएगा तो ये अलजेब्रिक फंक्शन है और कौन सा है, लॉगरिथमिक है। जब आइलेट में जाते हैं तो पहले लॉगरिथमिक आता है, तब यहाँ पे अलजेब्रिक आता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड मानेंगे साथियों। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट को आप बाहर कीजिए साथियों, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दीजिए साथियों, यहाँ पे डीएक्स है, माइनस साइन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपलोड करेंगे साथियों। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका इंटीग्रेशन निकाल के देख लीजिए साथियों, -1/x होगा, सच बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे साथियों, यहाँ पे log x है, ये है, इंटू में 1/x का -1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है, माइनस निकल के इसको प्लस कर दीजिए, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे क्या कहेगा साथियों, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, dx है, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप साफ साफ कहिए, माइनस में log x, बाटा में क्या कहेगा, एक्स स्क्वायर, प्लस में 1/x का इंटीग्रेशन होता है -1/x स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ पे -1/x, प्लस में कितना c हो गया साथियों। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। जल्दी इसको नोट कीजिए, जल्दी फास्ट नोट कीजिए। देख लिए, उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। चलिए अब स्क्रीनशॉट मारिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, log x है, और बाटा में क्या कहती है, x टू दी पावर n। देखिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, पहले सोल्यूशन में क्या करें, देखिए इसको ना आप ऐसे कह दीजिए 1/x के पावर कितना, n, और यहाँ पे इंटू में क्या कहेगा, log x। इसको अलग अलग करके लिख दिए हैं तो थोड़ा सा आसानी हो गया समझने में। ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे आइलेट में जाइएगा तो लॉगरिथमिक फर्स्ट हो जाता है और ये सेकेंड हो जाता है, आप चेक कर लीजिए। क्या कर देंगे साथियों, log x को बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे क्या कर दीजिएगा साथियों, इंटीग्रेशन ओवर 1 बटे क्या कहेंगे आप, एक्स स्क्वायर, क्या कर देंगे 1 बटे कितना, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर देंगे, डीएस कर देंगे, माइनस आन देंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अपलोड कीजिए 1/x, इसका इंटीग्रेशन करके देख। अच्छा यहाँ पे n दो नहीं है, n है साथियों, क्या है, n है, इस बात को आप समझिए साथियों, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n है, ठीक है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है साथियों, n है, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन जैसे ही निकालेंगे साथियों तो -1 बटे n-1 ये हो जाएगा, इंटू में x के पावर कितना हो जाएगा, n-1 होगा साथियों, ठीक है। और यहाँ पे dx हो जाएगा। देखिए सजा के इसको हम लिखते हैं, आप घबराइए नहीं।
यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, log x इंटू में हो जाएगा -1 बटे n-1 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा n-1। ठीक है साथियों, माइनस निकल उसको प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे n-1 है तो आप क्या करेंगे साथियों, n-1 को आप बाहर कीजिएगा तो 1 बटे n-1 बाहर हो गया। अब आप खुद सोच के देखिए साथियों, यहाँ पे n-1 हम बाहर किए हैं तो x के पावर n-1 और x के पावर कुछ नहीं तो एक के ना कहिएगा, कुछ नहीं तो पावर क्या रहता है, एक रहता है। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम, कहने का मतलब ये है कि माइनस निकल उसको प्लस हो गया, n-1 को हम हटा चुके हैं बाहर, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन बच गया 1 बटे एक्स इंटू में 1 बटे एक्स के पावर कितना n-1। ठीक है, देखिए ऊपर में गुना होकर 1 हो जाएगा, नीचे में बेस दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो एक्स के पावर 1 और फिर प्लस में कितना n-1, ये माइनस प्लस तो बेचारा कट गया, तो एक्स के पावर कितना बच गया, n बच गया साथियों। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझे होंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि फाइनली यहाँ पे बच गया 1 बटे एक्स के पावर कितना n बच गया साथियों, और यहाँ पे क्या dx है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों, देखिए हो सकता है मे भी आप लोग को आवाज अच्छा से नहीं जा रहा हुआ, तो हम यहीं पे ब्रेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, n-1 है, एक्स के पावर कितना n-1 हो जाएगा, प्लस साइन दीजिए, इसका 1 बटे क्या कहेगा n-1 कहेगा, और -1 बटे n-1 इंटू एक्स के पावर कितना होगा n-1 और प्लस में सी। आप इसका अगला टर्म में सॉल्व करके लिख दीजिए, तो माइनस कितना log x बटा में क्या कहेगा n-1 इंटू एक्स के पावर कितना n-1। फिर देखिए यहाँ पे माइनस निकल जाएगा 1 बटे और n-1 का स्क्वायर होगा, देखिए 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, एक्स के पावर कितना n-1 प्लस ना सी। उम्मीद है कि आप सीखे होंगे, और हमको लग रहा है मे भी आवाज में दिक्कत हो जा रहा होगा, बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गया, कोई बात नहीं है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद आप लोग को। ठीक है।